एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जी का बहुत ही सुंदर संस्करण आपको दिखाने वाला हूँ। नाम है इसका गीता सुधा तरंगिणी। कोड संख्या है इसका 508। इसमें पूरे रामचरितमानस की तर्ज पे ही, उनकी चौपाइयाँ दोहों की तर्ज पे ही आपको पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी मिल जाती हैं। जितना इसका प्रसार होना चाहिए उतना इसका हो नहीं पाया, और बहुत ही सुंदर संस्करण है, वह मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये बजरंग लाल सोनी यहाँ लिखा गया है, यानी इन्होंने ये संस्करण बनाया होगा। और मोटाई अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसकी मोटाई है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन पुस्तक काफ़ी सुंदर है और इसमें विषय वस्तु बहुत ही दुर्लभ श्रेणी की है। चौपाइयाँ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद के साथ पढ़ने में उसमें मज़ा आने वाला है। तो ये तो रही इसकी बाहरी बनावट, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें अंदर किस प्रकार से विषय वस्तु देखने में आ जाती है। तो देखिए, शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। गीता सुधा तरंगिणी, कोड संख्या 508, साधक संजीवनी के आधार पर, और बजरंग लाल सोनी जी ने इसको बनाया है, रचयिता है इसके। संस्करण की अगर बात की जाए तो मेरे पास है संस्करण संवत 2077 का। 29,000 कुल मुद्रण उस समय तक हुआ था, 20 रुपये उस समय मूल्य था। अभी इन वेबसाइटों पे अगर आप चेक करेंगे तो लेटेस्ट मूल्य आप जान सकते हैं। फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे दिया गया है नम्र निवेदन। तो पढ़ते हैं पहले नम्र निवेदन, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक जगत में श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य स्थान है। साक्षात भगवान के मुख से निर्सत इस अलौकिक ग्रंथ पर विभिन्न भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। वर्तमान में हिंदी भाषा के विशेष प्रचार को देखते हुए इस ग्रंथ के हिंदी में कई गद्यानुवाद एवं पदानुवाद प्रकाशित हुए हैं। उसी श्रृंखला में सुधा तरंगिणी नाम से गीता का ये हिंदी पदानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि रचयिता ने इसे श्री रामचरितमानस जी की शैली, यानी कि चौपाइयाँ, दोहो, सोरठा और छंद में लिखा है, और इसका अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता की साधक संजीवनी हिंदी टीका के भावों के अनुसार किया गया है। आशा है गीता प्रेमी भाई बहन इस पुस्तक को पसंद करेंगे और गीता के भावों को समझने के साथ साथ श्री रामचरितमानस की तरह गीता के भी गायन का रसास्वादन कर सकेंगे। प्रकाशक महोदय की तरफ से ये बताया गया है। तो देखिए, संपुट यहाँ पे लगाना है जब भी आप चौपाइयाँ पढ़ेंगे। तो अभी आपको देखिए आगे आनंद आने वाला है। दोहों के आदि और अंत में इन चौपाइयों का संपुट दें। कैसे? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो उसी प्रकार से जब चौपाइयाँ समाप्त होंगी तो उनके लास्ट में जय श्री कृष्ण पार्थ धनुधारी, नर नारायण जग हितकारी, परम ब्रह्म प्रभु परम निधाना, परम पवित्र आप भगवाना। तो ये बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ हैं जिनको संपुट के रूप में आपको लगाना है। दोहा के अगर अंत में आप लगाएंगे तो जगत गुरु कृष्ण चंद्र पद जय शरणम कहकर संपुट दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस संस्करण की होती है शुरुआत। बहुत ही दिव्य संस्करण है, अभी आप आगे देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। विषय सूची में देखिए, पहले से लेके 18 अध्याय एक पेज में यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से प्रश्न संख्या पे हैं वह सब आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय सूची में। और यहाँ से प्रारंभ होती है गीता सुधा तरंगिणी। और सबसे पहले है दोहा। दोहा में है बंधु गणपति शारदा श्रीपति गौरी महेश, व्यास धनंजय पवन सुह, सुख सनकादि शेष, श्री गुरुवर पद कमल रज, हृदय नयन मन लाई, गीता सुधा तरंगिणी वर्णौ शीस नवाई। तो ये कुछ यहाँ पे दोहे छापे गए हैं। और देखिए मेन कहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से पहला अध्याय ये प्रारंभ हो रहा है। पहले अध्याय में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है दोहा, फिर सोरठा छंद, उसके बाद चौपाई, फिर दोहा, फिर सोरठा। इस प्रकार से है। तो जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जी में मिलते हैं दोहे, चौपाई, सोरठा, उन्हीं के आधार पे ही इस संस्करण की रचना हुई है, जिसमें आपको पूरी श्रीमद् भगवद गीता मिल जाती है चौपाई, छंद और सोरठा के रूप में। तो सबसे पहले देखिए दोहा है, नमो देव वसुदेव सुत मर्दन चारुर कंस, देव की परमानंद प्रद जग गुरुवर जदुवंश। सोरठा में देखिए, नमो कृष्ण भगवान जन रक्षक हरितोत्रधर, करो विश्व कल्याण कृपा वृष्टि करी सृष्टि पर। चौपाइयाँ, कहे धृष्टराज सुना बहु संजय, कुरुक्षेत्र सुनि धरनी धर्ममय, मम अरु पांडव सुत दल दोहु, कहा कीन समझावहु सोहु, संजय कहीं सुनहु महिपाला, वर्णौ सोई घटित यही काला,
राजा दुर्योधन निज कारज, आयु निकट द्रोण आचारज। यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में आके क्या कहता है, पांडव कटक व्यूह जुद रचना, सुगठित देख कहीं अस वचना, गुरुवर तोर शिष्य मतिमाना, विरचित द्रौपद पुत्र अगवाना, ठाड़ी तब प्रतिपक्ष मझारी, पांडव सैन्य देख बड़ भारी, बड़ बड़ धनुधर अति बलवाना, रन महु अर्जुन भीम समाना। तो इस तरह से वो बता रहा है कि सब एक से एक बड़े महाबलशाली हैं पांडव की सेना में। फिर अपनी सेना के बारे में ही बताएगा दुर्योधन, तो वह सब आपको आगे जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोहा चौपाइयों के रूप में ये संस्करण है। देखिए दोहा भी है, लखु विशेष दुज श्रेष्ठ अब, अपन कटक महु जोई, सुरति हेतु तब कहूँ मम, सेना नायक सोई। छोटा भी है, आप पितामह कर्ण रन, विजय अचारज कृप, अश्वत्थाम विकर्ण सोमदत्त, श्रुत आदि नृप। तो इस प्रकार से देखिए छोटा है, दोहा है, चौपाइयाँ हैं। अगर आप गाएंगे तो श्री रामचरितमानस जी की तरह ही आप श्रीमद् भगवत गीता जी का भी विशेष प्रकार से आनंद ले सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे अध्याय हैं, पहले दूसरे तीसरे, वह सब आपको मिलते हैं। यहाँ तक देखिए पहला अध्याय है, फिर दूसरा अध्याय यहाँ से होता है प्रारंभ। दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, नमो देव वसुदेव सुत मर्दन चारुर कंस, देवकी परमानंद प्रद जग गुरुवर जसुवंश। छोड़ता है, नमो कृष्ण भगवान जन रक्षक हरितोत्र धर, करो विश्व कल्याण कृपा वृष्टि कदि सृष्टि पर। संजय कहे संवाद कातरता जुत हो यश, पारथ करत विषाद नयन अशुपूरित भयो। चौपाई में, देख ही न सकई स्वाभई निज लोचन, ताही बचन बोले मधुसूदन, अर्जुन तू महु अस कदराई, असमय कहूँ कहाँ ते आई, जो विशिष्ट नर नहीं अनुसरई, सूरज न देत न कीरति करहि, पारथ तजऊ कलिवता यही, तो महु उचित भांति नहीं केही। अब यहाँ पे देखिए भगवान जी कह रहे हैं कि ये तुझे असमय में जो है मोह किस प्रकार से हो गया। तो वह सब देखिए चौपाइयों के रूप में। फिर देखिए छंद भी आता है, और दोहा शोठा चौपाई बहुत ही बढ़िया तरह से चौपाइयाँ बनाई गई हैं, जो कि आपको एक आनंद की सीमा तक अनुभव कराती हैं। गा गा के आप पढ़ सकते हो श्रीमद् भगवत गीता जी के लिए श्री रामचरितमानस जी की तर्ज पे। तो ये तो है दूसरा अध्याय। फिर देखेंगे आप, और देखिए जो दोहे हैं वह यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में मिल जाते हैं आपको, जो कि बिल्कुल अच्छा फॉन्ट है, आराम से पढ़ने में आ रहा है। नीचे चौपाइयाँ हैं वह जो है नॉर्मल टेक्स्ट में प्रिंट है, यानी बोल्ड नहीं करी गई हैं, जिससे कि और भी अच्छी लगती हैं। तो पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। काफ़ी दूर अगर आप रख लेंगे तब भी आप स्पष्टता के साथ इनको देख पाएंगे और आराम से आप जो है अध्ययन कर पाएंगे। देखिए काफ़ी दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ने में स्पष्ट आ रहा है। तो संस्करण तो है बढ़िया ये वाला श्रीमद् भगवत गीता जी का, आप चाहो तो इसको लेके पढ़ सकते हो। मैं आपको अब बिल्कुल लास्ट में लिए चलता हूँ, जहाँ पे 18वां अध्याय हो रहा है संपन्न। तो 18वां अध्याय हो रहा है 101 पेज पे संपन्न, और उसके बाद जो है आरती दी गई है श्रीमद् भगवत गीता जी की। देखिए यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 भजन यहाँ पे छापे गए हैं, जो कि 18 अध्याय हैं उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। देखिए पहले अध्याय में क्या है, गीता जी की स्तुति बताई गई। दूसरे में गीता का डिम डिम घोष करते हुए यहाँ पे ये भजन बताया गया है। उसके बाद मातेश्वरी गीता, जिसमें गजल के रूप में है, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता, हरिमुख शब्द रत्नों में जड़ी मातेश्वरी गीता, किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, करे कल्याण जन जन का मेरी मातेश्वरी गीता, गजल के रूप में है तीसरे अध्याय। और हरिमुख की वाणी, ये जो है चौथा अध्याय के रूप में यहाँ पे देखिए, जय जय जग जननी भगवत गीता, हरिमुख की वाणी, जितने धर्म ग्रंथ सबकी सिरमौर महारानी। तो चौथा अध्याय है। इसी प्रकार से 18 अध्याय के ये पूरे भजन हैं। यहाँ पे 5वें अध्याय में है गीता प्राकट्य के रूप में। तर्ज है लावनी गोपीचंद, परमेश्वर प्यारे रोको इस रथ को सेना बीच में, दीन प्रभु के हाथ में निज बागडोर पकड़ा है। और छठा है यहाँ पे देखिए प्रभु जी के उपदेश, तो भजन प्रभु जी के उपदेश में है। फिर छठे के बाद 7वां है, जो कि भगवान का हृदय अध्याय है। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का भंडार है, गीता के निर्मल ज्ञान से यह चल रहा संसार है, गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है, परब्रह्म रूपी मोक्षकारी सब सुखों की खान है। इस प्रकार से देखिए कितनी सुंदर चौपाइयाँ हैं। उसके बाद देखिए गीता का जादू, 8वें अध्याय में इस तरह से भजन है, जाने क्या जादू भरा है भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ
भगवान तुम्हारी गीता में। नमा अध्याय देखिए यहाँ पे भजन के रूप में है, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों ना गीता, पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता। तो इस प्रकार से नमा अध्याय है। फिर 10वां अध्याय है शिक्षा और दीक्षा। सब जग ईश्वर रूप लखावे, गीता माँ की दीक्षा है, ईश्वर नाम निशान मिटावे, भ्रष्ट आज की शिक्षा है। फिर देखेंगे 11वां अध्याय है यहाँ पे, पाप कर्म ईश्वर नहीं कराते, मनुष्य ही आसक्ति वश करता है। तो तर्ज है इसमें भैरवी। उथल पुथल मच रही जगत में, उल्टे मार्ग जाते हैं, लोग कहें ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। फिर है 13वां अध्याय, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां और 17वां, ये 18वां। इस प्रकार से 18 अध्याय, 18 भजन और 18 जो अध्याय हैं शुरुआत में वह सब श्रीमद् भगवत गीता जी के श्री रामचरितमानस जी की तर्ज पे दिए गए हैं। साथ ही साथ लास्ट में आपको 18 भजन भी मिल जाते हैं। तो सुंदर संस्करण है, दिव्य संस्करण है, इसका थोड़ा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया तरह से आप इस पर गा के श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कर सकते हैं। बढ़िया संस्करण है। कोड संख्या है 508, 20 रुपये का बताइए मात्र मिल जाता है गीता प्रेस की ओर से। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।